कैसे आप लोग? आज समापन समारोह इलस्ट्रेटेड नंबर 30 अंडरराइटिंग का और बड़ी हंसी और खुशी के साथ इसे समाप्त करेंगे आज। रोहन लिमिटेड रिजॉल्व टू इशू 10 लाख इक्विटी शेयर्स। ये बात रोहन लिमिटेड रिजॉल्व टू इशू 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each who at a premium of ₹1. 1 lakh of these shares were taken up by the director of the company, the entire amount being received forthwith. भाई 10 लाख शेयर इशू किए, 1 लाख डायरेक्टर को इशू कर रहा है, ठीक है। एक शेयर 10 रुपए का है और 11 में इशू कर रहा है। 10 लाख में से 2 लाख पब्लिक को, 11 रुपए का 10 रुपए का शेयर है, 11 में इशू कर रहा है, इधर देखना बेटा तुम लोग, ठीक है। और 1 लाख शेयर करता है डायरेक्टर को, ये पब्लिक को। 1 लाख शेयर पब्लिक को, सॉरी 2 लाख पब्लिक को, 1 लाख डायरेक्टर को, n + 1 = 11। अब आगे बढ़ते हैं। What the remaining share were offered to the public, the entire amount being asked for with application. पूरा रुपया एप्लीकेशन के साथ मंगवाने पर, ठीक है। एक ही एंट्री में पूरा रुपया आएगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट। उसके बाद the issue was underwritten by X, Y and Z for a commission of 2% of the issue price. भाई कमीशन की रेट है 2% of the issue price का 2% of issue price. 65% of the issue was underwritten by X, while Y and Z were 25% and 10% respectively. 65% X ने लिया, 25 और 10% Y और Z ने लिया, ठीक है। 3 लोग आते हैं हमारे, X, Y, X, Y और Z, ठीक है। परसेंटेज दे रखा है 65, 25 और 10। 65, 25, ये परसेंटेज दे रखा है, ठीक। अब ध्यान से सुनो। Their form under return was as follows. Form under return दे रखा है 30,000, 20,000 और 10,000। ये form under return है 30, 30, 10। These under return were to submit unmarked applications for the shares under return. By 30, 20, 10 लिख दो form under writing। Form under writing 20,000, 30,000, 10,000, ये form under writing, ठीक है। These underwriters were to submit unmarked application for the shares under return there with full application money along with member of general public. बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में समझा दिया। ये जो फॉर्म अंडरराइटिंग के शेयर से ये पब्लिक को किस तरीके से लेने, ये अंडरराइटर को किस तरीके से लेने, अनमार्क्ड शेयर की तरह लेने। कंपनी ने फॉर्म अंडरराइटर के लिए क्या बोला, अंडरराइटर को क्या बोला फॉर्म अंडरराइटिंग शेयर के लिए कि तुम्हें ये शेयर्स अनमार्क के फॉर्म में लेने हैं। तुम फॉर्म भरो ना, वो कौन सा वाला फॉर्म होना चाहिए, अनमार्क। इसका मतलब जो अनमार्क दे रखा होगा यहाँ पर फॉर्म अंडरराइटिंग उसके अंदर होगा, ठीक है। गाड़ी बता दी कहाँ पर खड़ी है, कहाँ लेकर आनी है वो देख के बता रहा है, नहीं बता रहा, नहीं बताएगा तो जहाँ खड़ी है वही खड़ी रहने दो। समझ में आया? अगर फॉर्म अंडरराइटिंग अनमार्क में तो बताएगा मार्क में रखना है, अनमार्क में रखना है, और अगर नहीं बताया तो जहाँ पर है वही रहने दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1/19
500 57 510 500 8 पर रखा है। सबसे पहले काम करता हूँ 2 लाख शेयर जो अंडर राइटर पब्लिक को पहुंचाने के लिए वो इस रेशियो में दिए 65 25 10 के। तो 9 लाख का 65 25 10% करेंगे तो आएगा 585 225। क्या आया 5,85,000 2,25,000 और 90,000 ये शेयर इन्होंने लिए। और इसके बाद ये ग्रॉस लायबिलिटी लेस करेंगे इसमें से मार्क शेयर दे रखे हैं 19,500 57 510 5 19,500 57 510 500 ठीक है। भाई ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो क्वेश्चन आया क्या होगा। अभी तो शेयर कम मांगे जाते हैं तो बचे हुए शेयर अंडर राइटर को लेना पड़ता है। जब ज्यादा मांगे जाएंगे तो बताइए तो क्या होता है प्रो राटा अलॉटमेंट ठीक है। तो सब प्रो राटा अलॉटमेंट होता है हमें समझ में आता है। होता क्यों नहीं है ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए ना बेटा। अगर यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो फिर बचा ही क्या करने के लिए। सिर्फ कमीशन की एंट्री कर दो शेयर इशू की कमीशन की रिफंड करने की। अंडर राइटर किसकी करेगा सिर्फ कमीशन की शेयर उसको लेना ही नहीं है। हाँ फॉर्म अंडर राइटिंग वो लेना है बस। इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता नहीं। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तभी तो फॉर्म अंडर राइटिंग आती है समझो तुम लोग। जब अंडर राइटर को पता हो कि इस कंपनी के शेयर को कोई लेगा नहीं मजबूरी में मेरे को लेना पड़ेगा तो फॉर्म अंडर राइटिंग कराएगा ही नहीं समझ रहे हो तुम लोग। फॉर्म अंडर राइटिंग क्यों लेता है पता है तुम्हें। उसको डर रहता है कि अगर ज्यादा शेयर आ गए पब्लिक ने ज्यादा मांग लिए कंपनी तो 2 लाख इशू किए पब्लिक ने 12 लाख मांग लिए तो कंपनी क्या करना शुरू कर देगी प्रो राटा अलॉटमेंट। अब कंपनी करेगी प्रो राटा अलॉटमेंट और सबको थोड़े थोड़े शेयर देगी। ऊपर मैं भी आऊंगा पब्लिक को भी अंडर राइटर भी पब्लिक मेरे पिक्चर बन जाएगी। मेरे को चाहिए 60,000 शेयर प्रो राटा में हो सकता है 50 ही मिल जाए 40 ही मिल जाए। प्रो राटा होता ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है आप तभी तो फॉर्म अंडर राइटिंग करवाते हैं। फॉर्म अंडर राइटिंग का कांसेप्ट यही है कि भाई कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है इसके शेयर अपन को भी चाहिए। अगर इसके शेयर अपन को नहीं मिले पिक्चर बन जाएगी तो पहले ही क्या कर लेता है फॉर्म अंडर राइटिंग एग्रीमेंट कर लेता है। समझा है फॉर्म अंडर राइटिंग का कांसेप्ट समझ में आया। ओवर सब्सक्रिप्शन में अगर कम ना मिल जाए उसकी वजह से कंपनी उसकी वजह से अंडर राइटर रेप्यूटेड कंपनी के शेयर खरीद लेता है ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब मार्क शेयर लेस करने में आएगा 465 500 167 500 79 500 unmarked application total 7 lakh shares account with the underwriter was wrongly settled. You are required to prepare a statement calculating underwriter liability for share other than shares under written firm. underwriter की liability निकालनी है 5 January for all the transaction including cash transaction the book of the Rohan Limited. चलो कार्य करना शुरू करो। अब ये शेयर आए पब्लिक से कितने हो गए ये 19,557 510 पर एंड सेल फाइबर राइट 7 लाख पब्लिक से है 7 लाख पब्लिक से है वो 7 लाख को अपन रेशियो में बांटेंगे। रेशियो ये रेशियो में ग्रॉस लायबिलिटी का होता है ना परसेंटेज ऑफ परसेंटेज का रेशियो ले लिया करो ठीक है। इस रेशियो में बांट दो वो 7 लाख के अनमार्क शेयर ठीक है। तो लेस करेंगे मार्क लेस करेंगे अनमार्क अनमार्क में 7 लाख 65 25 को 10 के रेशियो में बांटेंगे तो आएगा 4 55 1 75 70 हजार 4 55 1 75 और 70 हजार
तो ज्यादा तो नहीं है 10,500 इसको ज्यादा मिल गए 7,500 और 9,500 अब ये 7,500 भाई को ज्यादा मिल गए ये 7,500 से लेकर इन दोनों में बांट देंगे ये लेंगे 7,500 इन दोनों में बांट दो 65 और 10 के रेशियो 6,500 1,000 ठीक है 6,500 और 1,000 ये सरप्लस यानी कि एक्सेस लेस करने पे आएगा 4,000 नेट लायबिलिटी ठीक है 4,000 खत्म और 7,000 और अब क्या होता है जिंदगी में एंट्री वही है पब्लिक को प्रमोटर को शेयर देंगे अंडरराइटर को शेयर देंगे हाँ 7 आएगा पूरा रुपया और याद रखना पहली एंट्री करते पब्लिक को देने की बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और सिक्योरिटी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट दूसरी एंट्री करेंगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अंडरराइटर को किसको देने की प्रमोटर को पहली एंट्री करेंगे पब्लिक को देने की मुझे से कितना बता दो पब्लिक ने कितने शेयर लिए पब्लिक ने लिए 887,500 कहां से आए ये 887,500 आओ देखते हैं दिख रहा है ये 187,500 शेयर्स जो है मार्क दे इसे ऐड करेंगे 187,500 आएगा ये मार्क दे ठीक है और ये अनमार्क में 7 लाख मार्क और अनमार्क मिलके पता चलता है कि पब्लिक ने कितने शेयर लिए मार्क और अनमार्क मिलके ये पता चलता है कि पब्लिक ने कितने शेयर लिए ठीक है हर क्वेश्चन में लिखा होता था कि पब्लिक ने जो शेयर लिए वो लिए 887,500 उसमें इतने मार्क इतने अनमार्क ठीक है इसी क्वेश्चन में लिखा होता था पब्लिक ने लिए 887,500 उसमें ये मार्क दे तो बचे अनमार्क होते इस क्वेश्चन में मार्क अनमार्क दे रखा है ऐड करके पता लगा लेंगे पब्लिक ने कितने लिए पब्लिक ने कितने शेयर लिए कि जितने फॉर्म आए फॉर्म दो तरह के होते हैं मार्क और अनमार्क मार्क को और अनमार्क को ऐड करोगे तो पब्लिक ने कितने शेयर लिए वो आ जाएगा पब्लिक ने लिए 887,500 पहली एंट्री 887,500 की होगी दूसरी 1 लाख की होगी फिर ट्रांसफर की होगी शेयर कैपिटल में उसके बाद अंडरराइटर शेयर लेंगे उसका कमीशन बताएंगे और सेट होगा ठीक है बस एक क्वेश्चन बता देता हूँ लास्ट में इसके अंदर में वो है इलस्ट्रेट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 समझा देता हूँ तुम लोग ट्राई करना नहीं आएगा तो मैं तुम्हें कराऊंगा अनसोल्व का क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिखा है एक्स कंपनी वाला ध्यान से देखना ही होगा X company issued 40,000 shares out of which underwriting of A, B and C was 60%, 25%, 15% respectively. 60, 25, 15% underwrite किए shares A, B, C. In addition to it, there was a form underwriting of A, 3,200. देखो यहाँ 3 underwriter है A, B, C. A, B, कितने परसेंट है 60, 25, 15 60% लेने लिए 25% जितने भी शेयर से 60, 25, 15 एबीसी में अब फॉर्म अंडरराइटिंग कितनी है वो भी देख लो फॉर्म अंडरराइटिंग है 32, 12, 4 फॉर्म अंडरराइटिंग 32, 12, 3200, 1200, 4 ये फॉर्म अंडरराइटिंग इसके बाद लिखा है टोटल एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 28,400 एप्लीकेशन आई है 28,400 के लिए ठीक है तो ध्यान से
एप्लीकेशन आई है 28,400 शेयर्स। इसमें से कुछ होंगे भाग और कुछ होंगे अनुमान, भाग और अनुमान, ठीक है। आउट ऑफ विच मार्क दे रखा है 7, 200, 9, 200, 2000। देखो ए बी सी मार्क दे रखा है कितना, 200 और 200। भाई पब्लिक से एप्लीकेशन है 28,400। टोटल कितने शेयर है, 40,000 शेयर है। 40,000 शेयर के लिए 60, 40,000 का 60%, 25%। ठीक है, तो है 1106। 40,000 का 60%, 40 का 25%, 40 का 15%। ग्रॉस लायबिलिटी है। अंडरराइटर ने कहा था इतने शेयर लेकर आएंगे, कोई लाया हमसे, आने का वादा इतने लेकर आएंगे और लेकर इतने आए। ठीक है, बचे हुए अनुमान, अनुमान कितना हुआ, 28,400 में से 3 माइनस कर दो। किसी को भी डाउट हो 10,000 में तो बोलो। 28,400 शेयर रखे जो पब्लिक के लिए, उसने बता रखा है ये मार्क है, तो ये क्या हो गया, अनमार्क हो गया। अब एक बड़ी प्यारी लाइन आती है, क्या लिखा है, C could not mark his own application। लाख रुपए की लाइन है। C could not mark his own application for underwriting while A and B marked it। A और B ने मार्क कर दिया था फॉर्म अंडरराइटिंग को, C ने मार्क नहीं किया इसको फॉर्म अंडरराइटिंग। एक शेयर C ने क्या कर दिया था, मार्क नहीं किया था, और A और B ने मार्क कर दिया था। लिख देता हूं M U, ये जो बोला उन्होंने लिख दिया वजह से। A और B ने मार्क कर दिया था, M लिख दिया, इसने मार्क नहीं किया था, U लिख दिया। अब भाई अब A और B ने मार्क किया था तो A और B के शेयर यहाँ होंगे, ठीक है। C ने मार्क नहीं किया था तो C का शेयर यहाँ होगा। कॉमन सेंस की बात है। वो 4,000 देखो C का, 4,000 2,000 में हो दो, 2,000 में हो नहीं सकते, हो सकते 2,000 में 4,000 नहीं, 2,000 में 4,000 नहीं हो सकती है, हो सकती है ना 2,000 में 4,000 नहीं हो सकते। तुम्हारे पास 5 रुपया पड़ा है, तुम मुझे 500 रुपये दे सकते हो उधार, नहीं 5 पड़े तो 500 दे सकते हो। अभी होश में आ गया सारे। तो भाई सी के चेन का पड़े, ए और बी के का पड़े, अब सब चेन अलग अलग जगह पे पड़े। अब लाना कहाँ है वो देखते हैं, ठीक है। सबको मार्क में लाना है या अनमार्क में लाना, तो क्वेश्चन में लिखा है एक बार मार्क में लाना है, एक बार अनमार्क में लाना है, 2 बार क्वेश्चन सोल्व करना है सब। पहली बार का लाना है सबको मार्क में, तो पहली बार सारे कॉमन राइट को मार्क में लाना है। जब मार्क में लाने की बात आएगी तो कौन लेकर आएगा मार्क में अपना शेयर, अकेला सी, क्योंकि ए और बी के तो इसमें पड़े। तो अगर पहले तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, बस पहले तरीके से, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन को 2 बार सोल्व करना है। क्वेश्चन के 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट बोलता है पहला पार्ट सारे मार्क सॉरी सारे कॉमन राइटिंग को, कॉमन राइटिंग से जितने भी सबको मार्क में लाना है। अब ए और बी के मार्क नहीं है, सी के यहाँ पर रखे, तो यहाँ से निकालो माइनस 4,000 और यहाँ ऐड कर दो 4,000। समझ गए सारे बच्चे, भाई 2 दे दोगे तो यही पड़ा है शेयर इसी जगह पे, एक का शेयर यहाँ पड़ा है। अब देखते पापा का रखने का बोलते हैं, पापा ने कहा सबको यहाँ लाओ, तो जिनके शेयर यहाँ है वो कुछ करेंगे नहीं। सी के शेयर यहाँ पड़े, सी यहाँ से निकालेगा, यहाँ अपने अंदर आगे जोड़ देगा, ठीक है। अब लेस कर देंगे मार्क,
मार्क्स चेंज हो गए 7 900 9 200 6000 7 900 9 200 6000 खाली 800 800। अब अनमार्क कितने बचे 6000। ये 6000 इन दोनों में बांट दो। किसमें बांटना है बता रहा है तू। कुछ भी नहीं बोल रहा था। किस रेशियो में बांट दो 2410 के रेशियो। तो 60 और 25 के रेशियो में बांट। ठीक है लेस अनमार्क 6000 को बांट दो 60 और 25 के रेशियो। कितना आएगा रेशियो करना 60% मत कर देना रेशियो लेना 60 और 25 का 6000 डिवाइड बाय देखो ऐसे ही बता दूं ऐसे चुटकी में तो बांटना इसको ज्यादा लेंगे इसको लेके इसको लेना। ठीक तो ये बात समझ आएगी। इसको 8 से 6000 में जाएगा तो उसको 800 भी दे दोगे। ऐसा मत करना एग्जाम में जो मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है क्या पता है मेरे को 6000 दोनों में बांटूंगा ना इसको ज्यादा मिल जाएंगे। इसको ज्यादा मिलेंगे तो इससे लेके वापस इसको देना पड़ेंगे। तो मैं 23 को 800 रहा हूँ जितने चाहिए उतने मिल रहा भाई ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा लेगा तो इसको ही देगा। ज्यादा ले ही क्यों रहा है ये तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में मत कर देना। एग्जाम में सबको देगा ये इसको भी देता है बिना मतलब का। तू मत देना फिर इन दोनों में बांटना तो 6000 को इन दोनों में बांटना 60 और 25 के रेशियो समझ में आया। और इसको ज्यादा मिल जाएंगे माइनस में आएगा आंसर इससे लेके इसको दे देना। लास्ट में आंसर आएगा ना वो आंसर आएगा तुम्हारा इसको 500 मिलेंगे। ये इसको खत्म इसके भी खत्म। ठीक है कौन सी लाइब्रेरी पूछी है मन से टोटल लाइब्रेरी पूछी है इसके 1100। समझे तुम्हें कैसे करना है समझ रहे हो तुम लोग। 800 नहीं देना 6000 को 60 और 25 के रेशियो में बांटना है। ठीक है इसको ज्यादा मिलेंगे तो करके दिखाओगे क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो पक्का कर दूं। चलो बांट दो रेशियो तुम पागल हो जाओगे। पहले आंसर देख लो क्या आंसर आ रहा है। 11 600 3 200 को ऐड करो कॉमन राइटिंग ऐड कर दो लास्ट में तो नेट टाइम के लिए 11 600 3 200 मैच कर लो आंसर आ रहा होगा। 2800 आ रहा है 0 प्लस 1200 1200 आ रहा है 0 प्लस 4000 4000 आ रहा है। ठीक है अब इससे करते हैं। अब जो तरीका है वो सही तरीका है। अभी जो क्या तरीका सही नहीं है मगर उसे सही होना चाहिए था। पढ़ाई कभी कभी बिना मतलब का लॉन्ग मेथड फॉलो करवाती है मन से बिना मतलब का। शॉर्ट में भी कर सकते हैं हम लोग बट क्या करें मजबूरी है। तो 6000 को 60 और 25 के रेशियो में बांटोगे तो 4 2 3 5 1 7 6 5 देखो इसको ज्यादा मिल गया। ठीक है इससे लेके मैं इसको बढ़ा दूं इसको ज्यादा मिल गया 965 ज्यादा मिल गए इससे ले लेंगे 965 ले लो लास्ट में वही बचेगा 6000। ये माइनस करके अमाउंट लिखते हैं अब माइनस करके अमाउंट लिखना है बहुत ज्यादा 12500 कर लोगे नहीं सॉल्व पूरा क्वेश्चन कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये माइनस करना ये शेयर्स को बांट दिया ये तो खत्म 0 तो पहले 0 किया था भाई साहब हमारा तीसरा वाला ऐड करना ये 70 था अब ऐड करना कॉमन राइटिंग से बोलते हैं ऐड लाइबिलिटी। ऐड लाइबिलिटी में कॉमन राइटिंग ऐड करेंगे तो टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी। हट जाओगे हटा दो। अब दूसरा क्या बोला है पहले जैसे टेबल बनाया था पहले कैसी बनेगी अब ये टेबल। दूसरे में बोला है सारे को अनुमान पे लाना है। अब सी का तो यही पड़ा है ए और बी के कॉमन राइटिंग इसमें पड़े तो ए का कॉमन राइटिंग और बी का कॉमन राइटिंग हटाओ यहां से 2500 हटाओ और 1200 हटाओ दोनों को यहां जोड़ दो 2500 और 1200 दोनों को उठाकर यहां जोड़। अब बोल रहा है कॉमन राइटिंग को अनुमान में रखना है कर लोगे सॉल्व करके आंसर चेक करने से मिल रहा है नहीं मिल रहा दो आंसर होंगे इसके।
है ना, चेक कर लेना, ना आया तो पूछना मुझसे, लल्लू क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 10 मार्क्स में। आज अपन ने किया इलस्ट्रेशन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में।